अंजलि और टप्पू का मिलन। कहानी का शुरुआत होता है टप्पू के घर से। आज टप्पू के घर पर चंपकलाल और जेठालाल दोनों ही कहीं जाने वाले थे अपने रिश्तेदार के घर, जिस कारण से टप्पू घर पर अकेला था। टप्पू सोचता है अरे यार इतने बोरियत में मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई भी काम करने के लिए नहीं है। टप्पू बेचारा यही सोचता रहा। फिर वो खाना पीना खाने के बाद अपने खाना को बेस्ट करने के लिए वो सबसे पहले बेड पे चला जाता है। बेड पे सो जाता है। वो थोड़ी देर आराम करता है। आराम क्या करता है, वो अपना कंबल ओढ़ लेता है। कंबल ओढ़ने के बाद वो गूगल पे कुछ सर्च करता है, जिससे उसके सामने बहुत ही अतरंगी टैब खुल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होता है। पता नहीं उसके नीचे कैसे न कैसे बिस्तर गिला था, और ये बिस्तर गूगल के वजह से ही शायद से गिला हुआ था। ये टप्पू को भी नहीं पता था। टप्पू बेचारा यही सोच रहा था कि अरे यार ये बिस्तर गिला हुआ तो हुआ कैसे। फिर उसे याद आता है हाँ ये तो मेरे ही वजह से हुआ होगा। फिर टप्पू इतना सोचता है, तभी उसके दरवाजे पर कुछ नॉक हो रहा था। नॉक होने के वजह से टप्पू सोचता है कि अरे यार अभी कौन आया होगा, मेरा पूरा तो गीला है। तो फिर टप्पू जल्दी से अपना कपड़ा चेंज करता है और दरवाजे पर जाता है। दरवाजे पर जब भी वो खोलता है दरवाजे को, तब वो सामने देखता है अंजलि को। अंजलि को देखते ही वो सोचता है कि अरे अंजलि आंटी अभी क्यों आई है, और उनके साथ एक झोला भी था और एक टिफिन था। वो पूछ बैठता है कि अंजलि आंटी आप क्यों आई हो। तो अंजलि बोली कि अरे टप्पू बेटा तुम मुझे घर में आने भी दोगे या नहीं, या फिर मुझे यहीं से अलविदा कर दोगे। तो फिर टप्पू बोलता है कि अरे अंजलि आंटी ये आपका ही तो घर है, आइए ना आइए बैठिए। फिर दोनों बैठते हैं। फिर दोनों बैठने के बाद अंजलि बोलती है कि अरे टप्पू बेटा तुम्हारे पापा ने मुझे बोला था वो लोग कहीं जा रहे हैं, इसी कारण से आज वो लोग नहीं रहेंगे, इस कारण से मैं तुमको टिफिन में खाना ला दी हूँ आज का, ये तुम खा लो। फिर अंजलि की ये बात सुनकर टप्पू बोलता है कि आप कितनी अच्छी हो अंजलि आंटी जो मेरे लिए खाना लाई हो। तो फिर अंजलि बोलती है कि अरे कोई बात नहीं खा लो यार। फिर अंजलि के हाथ में दूसरा झोला था। इस पर टप्पू ने सवाल पूछा कि अरे अंजलि आंटी आपके पास ये दूसरा झोला है, ये आपने किस लिए रखा है। फिर अंजलि बोलती है कि अरे टप्पू बेटा ये शायद से मैं यहीं के लिए लाई हूँ। मेरा एक ड्रेस है, ठीक है, जो कि एक मॉडल ड्रेस है। तुम जानती ही हो अभी के समय में मॉडल ड्रेस का कितना ट्रेंड चल रहा है, इसी वजह से मैंने भी ऑनलाइन से एक मॉडल ड्रेस मंगाया था। और क्या है ना कि तारा कभी घर पर नहीं है, जिसके कारण से मैं अकेली हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये मॉडल ड्रेस मुझ पर कैसा लगेगा। फिर टप्पू बोलता है ओ आई एम श्योर, क्यों नहीं मैं बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर टप्पू को बिना बताए अंजलि जेठालाल के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर टप्पू पहले से ही सो के बिस्तर को गीला कर दिया था। टप्पू उस कमरे में जाती है अंजलि, और अंजलि जाने के बाद अपना मॉडल ड्रेस को धारण करने लगती है। धारण करने के बाद वो जब बिस्तर की तरफ देखती है तो उसको इग्नोर मारती है। वो सोचती है कि बेचारा टप्पू भी अभी छोटा है, समुद्र में गोता लगाना उसका छोटा बड़ा काम है, तो मैं उसको नहीं डिस्टर्ब करूंगी। फिर जब अंजलि उस ड्रेस को पहनकर बाहर निकली, जब टप्पू उसे देखकर अपना मुंह का दरवाजा खोला का खोला ही रह गया। वो चौका ही रह गया, क्योंकि उसने अंजलि को ऐसे कभी भी नहीं देखा था, ऐसे फिगर और ऐसे ड्रेस के साथ। अंजलि को देखकर टप्पू भी अपने गूगल मित्र को साइड में रख दिया। उसने सोचा कि आज भाई जिस तरीके से हम प्रेडिकल स्कूल में क्या करते हैं उस तरीके से क्यों ना आज हम घर पर ही अपना प्रेडिकल करें। टप्पू इतना सोचता है। फिर वो सोचता है कि अरे यार ये प्रेडिकल मैं करूँ तो करूँ कैसे, मैं अंजलि आंटी को कैसे बताऊँ कि मेरा प्रेडिकल है। तो टप्पू सोचता है कि कोई ना कोई उपाय तो लगाना पड़ेगा। टप्पू ये सोच रहा था। अंजलि अपना स्टाइल दिखा रही थी, जिसे देखकर टप्पू और भी सहम सा गया था। टप्पू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर बोलता है अंजलि को, अंजलि आंटी आप यहीं पर बैठिए। अंजलि उसके सामने बैठती है। तारक कई दिनों से घर पर नहीं आ रहा था, इसलिए अंजलि सोचती है आज क्यों ना अपना काम कर लिया जाए, जिसके लिए अंजलि पहले तो अपना फोन गिरा देती है। नीचे गिराने के बाद वो दिखाना चाहती थी कि उसके पास 2 गुब्बारे हैं, जिससे वो टप्पू भी देख लेता है, और टप्पू अपना राइड अपने KTM बाइक के लिए ऑफर करता है। फिर टप्पू सोचता है कि आखिर अंजलि आंटी मेरे KTM पर आएगी या फिर नहीं। टप्पू बोलता है कि अंजलि आंटी आप कसम से BC खतरनाक लग रही हो, MC मैंने पहले ऐसे कभी किसी को नहीं देखा, आपको ऐसे देखकर मुझे तो CCC करने का मन कर रहा है। क्या आप मेरे साथ एक बेहतरीन राइड पर चलना चाहोगी? मैं आपको पूरा दिलासा देता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इस राइड पर अच्छे से चलोगी और अच्छे से हम लोग आ जाएंगे। फिर अंजलि इस राइड को ऑफर कर लेती है। फिर दोनों एक राइड पर निकलते हैं। गाड़ी का रफ्तार बहुत ही तेज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो पर लाइक कैम है 500 लाइक, तो लाइक कैम को तोड़ देना भाई। और अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।